अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हमारा आज का 5वां लेक्चर है और हम गोइंग ऑन द डायोड्स जो हमारे पास है उनके साथ जा रहे हैं कि असल में हमें देखना है कि जो हमारे डायोड्स हैं उनको मॉडल करना है, हमें उनकी फंक्शनैलिटी देखनी है, उनका स्ट्रक्चर देखना है, फिर उनकी ऑपरेशंस देखनी है और लास्ट में एप्लीकेशन देखनी है। तो लास्ट टाइम और लास्ट लेक्चर में हम इस बात पे अभी आ चुके हैं कि हम बता सकें कि आइडियल डायोड क्या होता है। सो अभी तक हमें आइडियल डायोड पता है, जिसको हमने बोला था कि ये एक नॉन रिटर्न चेक वैल्यू है। जब हम इसको फॉरवर्ड बायस करते हैं तो ये एक्ट करता है एज ए शॉर्ट सर्किट, और इसको रिवर्स बायस करते हैं ये एक्ट करता है एज ए ओपन सर्किट। ठीक है। और जो आइडियल डायोड हमारा है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी थी कि अगर हम इसके आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स डाल देते हैं तो इसके आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे डालते हैं, जब हमारी वोल्टेज 0 से कम हो तो ये ओपन दिखता है और उसके बाद 0 से आगे इसमें वोल्टेज चेंज नहीं हो जाती है, 0 ही रहती है और करंट जितनी हो सकती है सर्किट में उतनी आ जाती है। तो ये आ जाता है हमारा इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक। साथ में हम और चीज़ें देख चुके लाइक कि जो हमारे पास नॉर्मल रेजिस्टेंस होती है उसके आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे दिखते हैं, जो हमारा नॉर्मल शॉर्ट सर्किट या स्विच जो हमारे पास होता है, अगर हम स्विच की बात करें, जब स्विच हमारा क्लोज्ड कंडीशन में होता है, यानी कि क्लोज्ड स्विच जो हमने पिछले लेक्चर के लास्ट में डिस्कस किया था, अगर हमारे पास क्लोज्ड स्विच होगा और कोई बोलेगा क्लोज्ड स्विच जो है इसके आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स बनाओ, तो ओबियसली जो हमारे पास क्लोज्ड स्विच है वो भी शॉर्ट हो जाएगा जब हम उसको क्लोज करेंगे। ठीक है, तो क्लोज स्विच के कैरेक्टरिस्टिक्स भी शॉर्ट सर्किट के बनेंगे, मीन्स ये। और जो ओपन स्विच है तो वो तो ओपन सर्किट होता है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बनेंगे, ऐसे। अब अगर कोई बोलेगा एट, ऐसे बनेंगे। ठीक है, अगर कोई बोलेगा एट टाइम t इज इक्वल टू 0 मैंने स्विच ऑन किया या मैंने स्विच ऑफ किया, तो उस वक्त कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बनेंगे। क्योंकि आप इसमें टाइम आ रहा है तो टाइम की वजह से आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो चेंज हो जाएंगे एंड इट विल बी नाउ टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जबकि अभी तक हम कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे थे, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, वोल्टेज और करंट के दरमियान। तो अगर हमें कोई बोलेगा कि अभी t इक्वल 0 पे हमने स्विच क्लोज किया था तो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे आएंगे, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बस ये बोल सकते हैं कि हम कैरेक्टरिस्टिक्स के दो टुकड़े कर सकते हैं। बोल सकते हैं कि t इज इक्वल टू 0 से जब नीचे था तो उस वक्त कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, और जब t 0 से ऊपर चला गया तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे। तो हम सीधे ये बोल सकते हैं कि हमारे पास when t was less than or equal to 0 और when t is greater than 0, क्योंकि अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स में टाइम की एक्सिस नहीं ला रहे हैं, तो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं when t is less than or equal to 0 and when t is greater than 0, when switch is closed, स्विच क्लोज होने का मतलब हो गया यहाँ t is less than or equal to 0 स्विच क्या था, ओपन हो गया, ओपन, और t is equal to greater than 0 स्विच क्या किया हमने, क्लोज। ठीक है, यानी कि बंद किया। तो अब पता ही है यहाँ पे ओपन सर्किट है, ठीक है, और यहाँ पे शॉर्ट सर्किट है, तो यहाँ पे आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी आएगी, ऐसे, और यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे आएगा, ऐसे। ठीक है, अब आप जैसे नॉर्मल बुक्स पे भी लिखा होता है कि डायोड एक्ट करता है एज ए स्विच। ठीक है, तो अब लेकिन वो स्विच तो टाइम के बेसिस पे नहीं होता है, वो स्विच किसके बेसिस पे होता है,
वोल्टेज के बेसिस पे कि आपने इसमें फॉरवर्ड वोल्टेज दी है कि रिवर्स वोल्टेज दी है। तो वहाँ पे वोल्टेज के बिना में पता चलता है कि जो आपके पास डायोड एक्ट करता है स्विच, वो क्लोज हो रहा है कि ओपन हो रहा है, यानी कि वो ओपन सर्किट बन रहा है कि शॉर्ट सर्किट बन रहा है। ठीक है, लेकिन हमारा जो मेन मोटिवेशन है वो आइडियल डायोड के साथ नहीं है, क्योंकि आइडियल डायोड कहीं पे इस्तेमाल होगा नहीं, क्योंकि वो रियल चीज़ है नहीं, वो तो खाली थियरी में इस्तेमाल होती है। हमारे पास जो एक्चुअल चीज़ है जिसके साथ हमें कल को काम करना है, जिससे हमें एप्लीकेशंस बनानी है, वो हमारा ये डायोड है। ये रियल डायोड है, यानी कि हम बोलते हैं प्रैक्टिकल डायोड। ठीक है, और ये जो प्रैक्टिकल डायोड मेरे पास है यहाँ पे आप वीडियो में आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन मैं पढ़ सकता हूँ इस पे नाम, इस पे जो नाम लिखा हुआ है, इसका नाम है 1N4007, इसका नंबर है। ठीक है, ये एक्चुअली डायोड्स डिफरेंट नाम से होते हैं, डिफरेंट नंबर्स से होते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर रेटिंग्स। तो जो ये है, ये सीरीज़ है 1N वाली सीरीज़, और इसमें बहुत सारी डायोड्स होते हैं 4007, 4006 से लेकर 4001 तक, और सब डिफ़र करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स जो हम आगे देखेंगे। ठीक, तो हमारा यहाँ पे मोटिवेशन है कि ये जो असली डायोड हमारे पास है, ये डायोड को कैसे मॉडल किया जाए, इसके कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स बनेंगे, ये क्या काम करता है, ये कैसा डिवाइस है। क्योंकि आइडियल नहीं है तो इसका मतलब इसका मॉडल भी आइडियल ज़रूरी नहीं है होगा। आइडियल तो हमारा लीस्ट केस सिनेरियो बनता है कि जब हमारे पास कोई बिल्कुल लोवेस्ट कंप्यूटेशन होगा, ठीक है, और हम कोई ज़्यादा नहीं कर सकते, तो हम बोलेंगे चलो इसको आइडियल मान लेते हैं। लेकिन इन रियलिटी जो है, ये डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं कि हम इसको मॉडल कर सकें मैथमेटिकली, ग्राफिकली, और उसके बाद इसकी एप्लीकेशन उसके हिसाब से बना सकें, और साथ में इसका स्ट्रक्चर भी डिज़ाइन कर सकें। ठीक है, इनफैक्ट देख सकें कि क्या है इसका, ये अंदर की बनावट क्या है। तो मीनवाइल मैं बोल लूँ, जो आपके पास ये डायोड है, अगर आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा है ज़्यादा, तो ये इसकी बनावट जो है, इसकी जो पैकेजिंग है, दैट इज़ कोएक्सियल पैकेजिंग। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, ये सिल्वर कलर का है, और जो नीचे ये पूरा ब्लैक है। तो ये हो गया यहाँ से P, ये हो गया यहाँ से N। ठीक है, हाँ, तो ये नॉर्मली P साइड होता है, और ये सिल्वर वाला साइड N साइड का होता है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो आपके पास P, ये हो गया एनोड, और ये साइड हो गया कैथोड। ठीक है, और पैकेजिंग क्या बोली मैंने, कोएक्सियल पैकेजिंग होता है कि हम एक पर्टिकुलर डिवाइस को किस तरीके की बनावट में रखते हैं। इसमें जो आपके पास ये दो चीज़ें, ये दो लीड्स हैं, जो भी बोलो, ठीक है, जो हमें कनेक्शंस दो होते हैं, और जो मेन सेमीकंडक्टर मटेरियल है, जो मेन डायोड है, वो इसके अंदर है, इस पैकेज के अंदर है। जो ऊपर है, ये नहीं आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल है काला, ये जो है ये आपका सिरेमिक मटेरियल है। ठीक है, ये क्या करता है, हीट डिसिपेट करने में मदद करता है। तो इसके अंदर आपके पास अगर इसको तोड़ेंगे, तो तोड़ के हमें दिखेगा कि जो असल में आपके पास डायोड है वो कहाँ पे है। ठीक है, तो ये आपका रियल सेमीकंडक्टर डायोड है, और इसी को हमें देखना है कि इसी को हमें मॉडल करना है। लेकिन हम करेंगे इसको स्टेप वाइज, कोशिश करेंगे तो आइडियल डायोड से ऊपर चढ़ने की और देखने की कि हम कैसे इसको मैथमेटिकली और उसके बाद ग्राफिकली मॉडल कर सकते हैं, सो दैट वी कैन डू गुड थिंग्स विद इट। ओके, तो रियल डायोड पे जाने से पहले हमें कुछ और कंसेप्ट देखने होंगे। जैसे हमने मैकेनिकल कंसेप्ट से रिलेटेड लिखा था नॉन रिटर्न चेक वैल्यू, अब हमें कुछ और कंसेप्ट देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक वाटर का सोर्स है, ठीक है, और इसकी हाइट जो है वो h है। अब यहाँ पे हमने एक पाइप लगाई हुई है, तो ये वाटर जो है, जो हम यहाँ पे इसका जो वैल्यू है वो ऑन करते हैं, तो पानी फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और जाएगा सिंक में जहाँ पे इसको जाना है।
तो अब अगर हम इसको इलेक्ट्रिकल के हिसाब से देखेंगे तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारे पास जो वाटर है इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे एक सोर्स है। जो ही हम ओपन करेंगे यहाँ पे वैल्यू को, ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है फ्लो करना स्टार्ट करेंगे और उसके बाद कहाँ जाएंगे, सिंक में, जो हमारे पास सिंक है। और ये जो सोर्स और सिंक हमारे पास होता है ये नॉर्मली आपकी बैटरी का पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड होता है। और उसके बाद जो ये पाइप है ये मान लेते हैं हम, ये हमारे पास कंडक्टर है, ठीक है। लेकिन जो हमने यहाँ पे डाला हुआ है इसको वैल्यू, और वो भी जो हमारा नॉर्मल बीप कॉक जैसा होता है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ वाटर जो फ्लो होगा उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो ये डायरेक्टली हमारा रेजिस्टेंस बनेगा कि आप कितना रेजिस्ट करते हैं वाटर के फ्लो होने को। नॉर्मली अगर यहाँ पे बीप कॉक नहीं होता तो आपके पास जो पानी है सीधे फ्लो हो जाता है विद फुल फ्लो। लेकिन बीप कॉक से क्या होगा, आप जितना इस वैल्यू को कम करेंगे तो पानी रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा फ्लो होना, यानी कि असल में ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। और जो यहाँ पे एच है ये डायरेक्टली आपके पास वोल्टेज है कि आपके पास कितनी वोल्टेज है, और सोर्स सिंक आपके पास जा रहा है। तो अगर आपने इसको नहीं रखा तो ये आपके पास सीधे शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है, पानी फ्लो होगा विद फुल कैपेसिटी। और अगर आपने ये रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे रखी तो ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब हम इसमें थोड़ी सी चेंज करते हैं। हम क्या चेंज करते हैं इसमें, ये जो आपके पास पाइप जा रही है इस पाइप में एक मसला है। वो मसला ये है कि बीच में इसके पास यहाँ पे एक फटा है जिसकी हाइट है h1। अब हमें देखना है कि इस h1 की वजह से जो ब्लॉक इसमें है h1 हाइट पे, इसकी वजह से क्या होगा, क्या पानी यहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा, कि रेस्ट्रिक्ट होगा, क्या होगा, क्या ये रेजिस्टेंस इसके साथ कोई असर करेगी या नहीं करेगी। तो नॉर्मल कॉन्शियस और आम जो कॉमन सेंस है वो यही बोलेगा कि आपके पास जो पानी यहाँ पे आ रहा है, जो ही आपने बीप कॉक खोला, ठीक है, बीप कॉक खोलने का मतलब जब आपने बीप कॉक बंद रखा था, मीन्स व्हेन स्टॉपर इज एट फुल डाउन, ठीक है, यानी कि फुल स्टॉप पे है, तो इसका मतलब इट इज ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट के वक्त करंट कुछ नहीं होगी, आई इज इक्वल टू 0, इसका या वाटर फ्लो इज 0, मीन्स वाटर इज 0, कोई वाटर नहीं फ्लो होगा। लेकिन जब आप क्या करेंगे काम, जब आप इस स्टॉपर को अब ओपन करना स्टार्ट करेंगे, मीन्स रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस बहुत है, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ये बहुत कम खुलेगा। यहाँ पे जो ये कम खुलेगा पानी जो है फ्लो करना स्टार्ट करेगा कि नहीं। ओब्वियसली पानी फ्लो स्टार्ट करना करेगा, मगर इट विल ओनली फ्लो अप टू दिस पॉइंट, क्योंकि ये इसको आगे जाने नहीं देगा, ठीक है। आप इसको अगर और खोलोगे और जितना भी आप खोलोगे, पानी को कोई चीज़ आगे रोक रही है, वो है ये फटा जो यहाँ पे लगा हुआ है, जो हाइट h1 पे है। तो रेजिस्टेंस कुछ भी हो, ठीक है, चाहे पूरा आप इसमें शॉर्ट भी कर लो, ठीक है, लेट अस सपोज आपने पूरा स्टॉपर खोला, सो R इज इक्वल टू 0, रेजिस्टेंस 0 है आपके पास, तो वाटर जो है आपके पास ऑब्वियसली फ्लो करेगा, फुल फ्लो करेगा, मगर कहाँ तक फ्लो करेगा, खाली स्टॉपर। लेकिन हमारा जो बेसिक मोटिव है वो क्या है, करंट फ्लो का मोटिव, वाटर फ्लो का मोटिव क्या है, वो मोटिव है कि सोर्स से सिंक तक जाना चाहिए, यहाँ पानी आना चाहिए, ठीक है, तभी हम मान लें। इसी तरीके से सर्किट में करंट क्या होनी चाहिए, फ्लो ऑल ओवर द सर्किट, तो सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। जब सर्किट कंप्लीट होगा तभी हम मान लेंगे कि हमारा काम हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक करंट आने का कोई हिसाब ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट ऐसा कुछ होता नहीं है इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। तो यहाँ पे ऐसा कुछ होगा क्योंकि हम ये इसको एनालॉजी दे रहे हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पानी आएगा, अब कब फ्लो होगा यहाँ पे, तो ये पानी जो है ये पहले फ्लो होगा जब तक ये आपके पास कौन सी हाइट कवर नहीं करेगा, h1 की हाइट।
पूरा समझना। जब तक आपके पास, जब आपने बीप को खोला, जब तक आपके पास पानी H1 की हाइट जो है वो कवर अप नहीं करेगा, देयर वोंट बी एनी करंट फ्लो। मीन्स जो ही पानी यहाँ से आ गया और H1 वाला जो आपके पास हाइट है यहाँ तक पानी भर गया, अब जो भी पानी आएगा वो अब फ्लो करेगा, क्योंकि इस H1 से ओवरफ्लो करेगा और यहाँ जाएगा और उसके बाद ये सिंक में जाएगा। ठीक है। अगर दूसरे तरीके से इसको देखें तो दूसरे तरीके से हम इसको ऐसे देख सकते हैं। लेट अस सपोज हमने यहाँ पे बीप का खोला हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या बोलें कि इस सोर्स में हमें कितनी हाइट होनी चाहिए पानी की ताकि वाटर फ्लो हो और पहुंचाए सिंक में। सो ऑब्वियसली आपके पास जो इसमें हाइट होनी चाहिए पानी की, दैट शुड बी ग्रेटर देन H1, दैट मीन्स H शुड बी ग्रेटर देन H1। तो जब पानी का हाइट यहाँ पे H से ज़्यादा होगा तो जो एक्सेस पानी है, ठीक है, H1 से ऊपर वही पानी आएगा और यहाँ पे सिंक में जाएगा, मीन्स करंट फ्लो हो गई। ऐसा ही कुछ हमारे पास इस सर्किट में डाल देना है। तो ये जो फटा है ये क्या है जो हम इस सर्किट में डाल सकते हैं, जिसकी वजह से जब आपके पास, चूंकि H मीन्स वोल्टेज, जब वोल्टेज एक पर्टिकुलर पॉइंट को क्रॉस करे तभी जाके आपके पास करंट है वो फ्लो होगी। वो हम कैसे देख सकते हैं? शाबाश। तो क्या डिवाइस हम लगा देंगे एक सर्किट में जिसकी वजह से ये होगा? ऐसे तो नॉर्मली कोई डिवाइस अभी नहीं है। इनफैक्ट डायोड है, मगर चूंकि हम डायोड को ही क्रिएट कर रहे हैं, हम डायोड को ही स्टेप वाइज देख रहे हैं। ठीक है। तो फिलहाल हमारे पास ऐसा कौन सा डिवाइस है जो ये कर सकता है? तो ख्याल में आ रहा है कि अगर आपके पास ये बैटरी है जो एक्ट कर रही है एज ए सोर्स, ठीक है, जिसको हमने H का नाम दिया, नहीं V का नाम दिया। अगर हम चाहते हैं कि ये एक पर्टिकुलर वोल्टेज गुजर जाने के बाद अपना काम स्टार्ट करे, तो हम सिंपली क्या करेंगे काम, हम यहाँ पे एक रिवर्स बैटरी लगा देंगे। और सपोज करेंगे इसका जो वोल्टेज है वो V1 है। सो V1 एक रिवर्स बैटरी हमें लगा दी। अब ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आ जाएगा? उसके लिए हमें बैटरी इन सीरीज जो बचपन में पढ़ते हैं उससे निकाला हुआ कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे हम क्या देखते हैं, अगर हमारे पास दो बैटरीज है और सीरीज में है, ठीक है, और इनके जो टर्मिनल्स है वो हमने ऐसे कनेक्ट किए हुए हैं सो दैट दे हेल्प ईच अदर एंड दे आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, दैट मीन्स पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। सो दे विल हेल्प ईच अदर, दैट मीन्स दे विल सम अप। तो अगर ये V1 है, ये V2 है, इट विल बी V1 प्लस V2, और जो हमारे पास ओवरऑल वोल्टेज निकलेगी दैट विल बी V1 प्लस V2, और पोलैरिटी रहेगी इन्हीं की जो है। अगर हमने दो बैटरीज कनेक्ट किए लेकिन उल्टी दिशा में, ये फिर से V1 और V2, ठीक है, तो ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस, मीन्स अब दोनों एक दूसरे को हेल्प नहीं कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। अब मसला है यहाँ पे क्या निकलेगा रिजल्ट? ऑब्वियसली जो रिजल्टेंट निकलेगा दैट विल बी सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन का मतलब हो गया जो इनमें से बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल V1 इज ग्रेटर देन V2, ठीक है, तो ओवरऑल रिजल्टेंट वोल्टेज जो निकलेगी दैट विल बी V1 माइनस V2, ठीक है, एंड पोलैरिटी जो इसकी होगी वो किसकी होगी? जो बड़ा होगा। सो पोलैरिटी विल बी ऑफ V1 और आपके पास टोटल वोल्टेज ये निकलेगी। अब चूंकि V ये है, बड़ा सोर्स है, सो ऑब्वियसली लेट अस सपोज ऑलवेज कि V जो आपके पास इट इज ग्रेटर देन V1 यहाँ पे, ठीक है। तो जब मैंने इसको एक रिवर्स बैटरी छोटी वाली लगा दी, तो असल में जो मुझे कहीं पे देखना होगा कि यहाँ पे क्या आएगी टोटल वोल्टेज Vx, ठीक है। सो इट विल ऑलवेज बी V माइनस V1, क्योंकि V इज ऑलवेज ग्रेटर देन V1 और पोलैरिटी की इसी की रहेगी। तो इसका मतलब है ये V1 जो है ये इसको अपने फुल पोटेंशियल पे यानी कि V पे जाने ही नहीं देगा, हमेशा क्या करेगा इसको, क्योंकि हमें यहाँ पे लेना है, आई एम टेकिंग दिस बैटरी इन सीरीज विद इट, हमें हमेशा जो रिजल्टेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा? Vx। सो ये Vx हमेशा क्या होगा? V माइनस V1। अब हमेशा की बात कहाँ से आ गई? क्योंकि हमारे पास लेट अस सपोज ये जो वोल्टेज सोर्स हमारा है इट इज वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब है इस वोल्टेज को मैं नॉर्मली चेंज करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे यह इसकी बात मैं करूँ, मतलब
ये जो h यहाँ पे इसकी हाइट चेंज करता हूँ, लेकिन नॉर्मली ये रखता हूँ कि h इज ग्रेटर देन h1। तो h आप कभी आपके पास 10 मीटर पानी होता है, कभी 9 मीटर, कभी 8, कभी 2, कभी 3, नॉर्मली आपके पास h1 से ज़्यादा होता है, वही मैं यहाँ लेता हूँ। तो हमारे पास ये जो डीसी सप्लाई बन गई, ये वेरिएबल डीसी सप्लाई है, ठीक है, कॉन्स्टेंट नहीं रहती है, यू कैन चेंज इट। तो उसके बाद मगर चूंकि आप जान चुके हैं कि आपके पास ये V लेकिन है इट इज ग्रेटर देन V1, सो जो आपको आगे सर्किट को रिजल्टेंट वोल्टेज मिलेगी दैट विल बी ऑलवेज द सबट्रैक्शन ऑफ द टू। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये V1 जो है ये कभी भी V को फुल पोटेंशियल यानी कि V तक पहुंचने नहीं देगा। हमेशा जो वोल्टेज रिजल्टेंट आएगी वो उतनी होगी जितना आपके पास इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इसमें होगा माइनस V1। तो ये इसको करेगा अपोज। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो भी यहाँ से पानी आएगा यानी कि H होगा, ठीक है, और जो ये फटा यहाँ पे है इसका काम क्या है, जो पोटेंशियल यहाँ मिल रहा है इसके आगे, इसका पोटेंशियल हमेशा H माइनस H1 होगा, क्योंकि इसकी वजह से जो ये पोटेंशियल यहाँ पे H है वो पूरा नहीं होगा, वो इसको कभी भी बराबर फुल पोटेंशियल यानी कि H पोटेंशियल पे जाने नहीं देगा। बिकॉज ऑफ दिस इट विल बी H माइनस H1 और उसी पोटेंशियल से आपका पानी आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे Vx मिल गया। इसका मतलब ये है कि ये जो V1 है यही एक्ट कर रहा है इस फटे के बराबर। मीन्स अगर हमें कहीं पे फटा देखना है कि ऐसा कुछ करना है सर्किट में, सो वी कैन यूज अ रिवर्स बैटरी, वी कैन मॉडल इट एज रिवर्स बैटरी। कभी कोई चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं जो ऐसा काम कर सकते हैं, लेकिन अभी तो हमने बनाया नहीं है ऐसा कुछ, तो लेकिन फिलहाल हम दिखा सकते हैं कि एक रिवर्स बैटरी अगर हम डाल दें तो वो एक फटे का काम कर सकता है, जो हमारे पास जो एक वोल्टेज बैरियर का काम कर सकता है। यहाँ पे जो हमारे पास ये फटा है ये वाटर बैरियर था, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये V1 वोल्टेज सोर्स है ये, हाँ, ये वोल्टेज बैरियर का काम करेगा। कितना रखना है, V1 का बैरियर इसने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अगर आप इसको भी वेरिएबल बनाते हैं तो आप एक वेरिएबल बैरियर बना दोगे, जिसकी वजह से आप स्टॉप कर सकते हो अपनी करंट अप टू ए पर्टिकुलर पॉइंट। अब यहाँ देखिए मैंने क्या बोला, स्टॉप कर सकते हो करंट को अप टू ए पर्टिकुलर पॉइंट। मतलब लेट अस सपोज V1 पहले था ही नहीं, तो जो V है इसको हमने चेंज किया, हमने स्टार्ट किया। लेट अस सपोज जो हमारा V है इट गोज फ्रॉम 0 to 10 वोल्ट्स, ठीक है। अब V1 पहले यहाँ पे था ही नहीं, जो ही आप इसको ऑन किया सप्लाई को 0.1 वोल्ट पहले ही लाया, ठीक है। ऑब्वियसली 0.1 वोल्ट की वजह से करंट आनी स्टार्ट हो जाती है, देयर वुड हैव बीन सम लोड, क्योंकि लोड इस साइड से है। तो लोड को जो ही आपके पास यहाँ से 0.1 वोल्ट मिल गया, ऑब्वियसली करंट बहुत कम होगी, लेकिन होगी, ऑब्वियसली होगी, ठीक है, देयर विल बी करंट। लेकिन अगर आप क्या करेंगे काम, अगर आप यहाँ पे 0.1 वोल्ट देंगे, उसके बाद 1 वोल्ट देंगे, तो ऑब्वियसली करंट विल गो एंड देन यू विल मूव टू 10 वोल्ट्स और करंट जाएगी। व्हाट इफ अगर यहाँ पे V1 अब होगा, तो लेट अस सपोज ये V1 1 वोल्ट होगा, ठीक है। तो क्या करंट इसकी वजह से होगी, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे हमारा बेसिक मोटिव है करंट बिकॉज ऑफ दिस थिंग, ठीक है, नॉट करंट बिकॉज ऑफ दिस थिंग। इसको हम खाली एज ए बैरियर इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हमारे पास V1 1 वोल्ट का है और ये 0.1 वोल्ट का है, ऑब्वियसली करंट विल बी बिकॉज ऑफ V1 और वो रिवर्स में होगी, लेकिन हम इसको इस वक्त नहीं मानते बिकॉज वी आर डेवलपिंग समथिंग, ठीक है, इंजीनियरिंग अगेन सपोजिशन। सो वी सपोज, तो हम या एजम्पशन एज्यूम कि यहाँ पे जो इसकी वजह से जो करंट है हम उसको नहीं लेंगे, हम लेंगे खाली इसकी वजह से करंट है जो फॉरवर्ड करंट है, जो इस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। तो जो यहाँ वाली करंट है क्या वो इसकी वजह से आएगी जब ये 1 वोल्ट का होगा? ऑब्वियसली नो। क्यों? क्योंकि ये 0.1 वोल्ट है, ये 1 वोल्ट है। तो कब इसकी वजह से करंट आनी स्टार्ट हो जाएगी? जब यहाँ पे हमने इस V1 को 1 वोल्ट रखा। ऑब्वियसली जब भी हम गोल घुमाते 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 1 वोल्ट तक लाएंगे। अब जब यहाँ 1 वोल्ट होगा, ये 1 वोल्ट हो गया, तो नलिफाई हो गया आपका वोल्टेज, तो अभी भी करंट नहीं है। लेकिन अब जब ये ग्रेटर देन 1 वोल्ट होगा तब जाके करंट जाएगी, मीन्स बराबर जैसे पानी में था। तो जब तक आपके पास इसका वोल्टेज 1 वोल्ट से ऊपर जाएगा तब जाके आपकी करंट इस सर्किट में जाएगी और आपका काम होगा।